सुबह किसी की शोक सभा में जाते हैं, फिर शाम को शमशान घाट पर किसी के लिए जाते हैं, रात को किसी के लिए अस्पतालों में लाइन लगाते हैं या दवाई के लिए दौड़ रहे हैं या ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहे हैं, फिर आधी रात को किसी का कॉल आ जा रहा है। यह हालत हो गई। हे माँ, तू किसका इंतजार कर रही है? हाँ, किसका इंतजार कर रही है? माँ गंगा का जो कातिल बेटा है ना, वो नहीं आएगा। वो वोट मांग रहा है ना, चुनाव में व्यस्त है, वो नहीं आएगा। यही जलाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बोला था क्या? हाँ, जब कहा था कि दिया जलाओ, अब क्या बोल रहे हैं? चिता जलाओ। एक साल कम नहीं होता है कुछ करने के लिए। एक साल कम नहीं होता है प्रधानमंत्री जी। एक साल में कितने सारे काम किए जा सकते थे। स्वास्थ्य सेवाएं सुधारी जा सकती थी, भारत को बचाया जा सकता। देश जल रहा है, मर रहा है रोज रोज, और तुम रैलियां कर रहे हो वोट के लिए। मुर्दों से भी तुम वोट दिलवा दोगे। इतने बेरहम हो, इतने पत्थर दिल हो तुम। प्रधानमंत्री जी, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए, हमें ऐसा क्रूर राजा नहीं चाहिए। आज दिल बहुत उदास है, बहुत उदास। मतलब अपनों को खोने का दर्द जिसने अपनों को खोया होता है ना, वही समझ सकता है। सुबह से कितने सारे कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, और कितने लोग जो मेरे जानने वाले भी थे वो भी अब हमारे बीच नहीं रहे। मतलब मेरा भारत बेबस हो गया, मेरा भारत बीमार हो गया, मेरा भारत बर्बाद हो गया। कितने लोग, भारत की यह हालत है अभी कि कितने लोग सुबह किसी की शोक सभा में जाते हैं, फिर शाम को शमशान घाट पर किसी के लिए जाते हैं, रात को किसी के लिए अस्पतालों में लाइन लगाते हैं या दवाई के लिए दौड़ रहे हैं या ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहे हैं, फिर आधी रात को किसी का कॉल आ जा रहा है। यह हालत हो गई, यह हालत हो गई मेरे भारत की, ये हो गई। मतलब बेबसी में मेरा भारत जो है वो विश्व गुरु बन गया, बीमारी में भी मेरा भारत विश्व गुरु बन गया, बर्बादी में भी मेरा भारत विश्व गुरु बन गया। मतलब ये सारे हालात देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए। अरे निर्जीव चिमनी भी पिघल गई, लेकिन हमारे महान राजा, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी का दिल नहीं पिघल रहा है, नहीं पिघल रहा है। बनारस की घटना आपने देखी? बनारस की घटना देखी कि मतलब जिस माँ की गोद में सर रखकर बेटा आराम से सो जाता है, उसी माँ के कदमों में आज वो बेटा हमेशा के लिए सो गया, हमेशा के लिए सो गया। और वो माँ इंतजार कर रही है,
हे मां, तू किसका इंतजार कर रही है? हाँ, किसका इंतजार कर रही है? मां गंगा का जो कातिल बेटा है ना, वो नहीं आएगा। वो वोट मांग रहा है ना, चुनाव में व्यस्त है, वो नहीं आएगा। योगी जी को लोग संत कहते हैं, मैं नहीं कहती। इसमें मुझे संतों का अपमान लगता है, इसलिए मैं नहीं कहती। आपको लगता होगा, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि हर भगवाधारी जो है ना, वो संत नहीं होता। ऐसा उत्तर प्रदेश हो गया, लखनऊ जो एकदम से जल रहा है, एकदम जल रहा है। यही जलाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बोला था क्या? हाँ, जब कहा था कि दिया जलाओ, अब क्या बोल रहे हैं? चिता जलाओ। मैं बहुत हिम्मत वाली हूं, मैं बहुत हिम्मत वाली हूं, बहुत हिम्मत वाली हूं, लेकिन कोई कब तक हिम्मत रखेगा? मतलब इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं, इतने मैसेज आ रहे हैं कि मैं भी बेबस हो जा रही हूं कि अब मैं क्या करूं। और कॉल जिसके आ रहे हैं वो बेचारा बोल भी नहीं पा रहा है, उसकी सांसें भी उखड़ रही है। यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये उनकी आवाज है क्या? ये वही है? ये वही इंसान है जो हंसता खेलता रहता था? ऐसी हालत बना दी मेरे भारत की। देखो, मुझे तो दुख होता है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं बचपन से ही ऐसी हूं। मुझे है भारत से प्यार, अब मैं क्या करूं? मुझे है, तो मैं इस हालत में भारत को नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती। लोग पलायन कर रहे, फिर से बेबस हो गए। पहले भी ये मंजर हमने देखा था, कितने छोटे छोटे बच्चे माओं के साथ छोटे छोटे कदमों से कई मील तक चलते हुए पैरों में छाले पड़ गए थे। याद है ना आपको? याद है ना आपको? पटरियों पर सो गए थे और ट्रेन भी चल गई थी, याद है ना? फिर वही मंजर आ गया। एक साल कम नहीं होता है कुछ करने के लिए। एक साल कम नहीं होता है प्रधानमंत्री जी। एक साल में कितने सारे काम किए जा सकते थे। स्वास्थ्य सेवाएं सुधारी जा सकती थी, भारत को बचाया जा सकता। रो रही हूं मैं, हाँ रो रही हूं मैं, क्या करूं? मेरा भारत रो रहा है ना। प्रधानमंत्री जी, इस्तीफा दो, आपसे देश नहीं संभल रहा है। आपसे मेरा भारत नहीं संभल रहा है। मैं आपको भारत का राजा नहीं मान सकती।
नहीं मान सकती, और अब देश भी नहीं मान रहा है। देश जल रहा है, मर रहा है रोज रोज, और तुम रैलियां कर रहे हो वोट के लिए। मुर्दों से भी तुम वोट दिलवा दोगे। इतने बेरहम हो, इतने पत्थर दिल हो तुम। भारत बहुत बहुत प्यारा देश है, उसका राजा इतना निर्दय नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए, हमें ऐसा क्रूर राजा नहीं चाहिए। मैं काजल निषाद एक बार और कहती हूं, और पूरा भारत आपसे कह रहा है, इस्तीफा दीजिए। आप हमारे राजा नहीं हो सकते, बस। बहुत उदास है, बहुत उदास। मतलब अपनों को खोने का दर्द जिसने अपनों को खोया होता है ना, वही समझ सकता है। सुबह से कितने सारे कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, और कितने लोग जो मेरे जानने वाले भी थे वो भी अब हमारे बीच नहीं रहे। मतलब मेरा भारत बेबस हो गया, मेरा भारत बीमार हो गया, मेरा भारत बर्बाद हो गया। कितने लोग, भारत की यह हालत है अभी कि कितने लोग सुबह किसी की शोक सभा में जाते हैं, फिर शाम को शमशान घाट पर किसी के लिए जाते हैं, रात को किसी के लिए अस्पतालों में लाइन लगाते हैं, या दवाई के लिए दौड़ रहे हैं, या ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहे हैं, फिर आधी रात को किसी का कॉल आ जा रहा है। यह हालत हो गई, यह हालत हो गई मेरे भारत की, ये हो गई। मतलब बेबसी में मेरा भारत जो है वो विश्व गुरु बन गया, बीमारी में भी मेरा भारत विश्व गुरु बन गया, बर्बादी में भी मेरा भारत विश्व गुरु बन गया। मतलब ये सारे हालात देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए। अरे निर्जीव चिमनी भी पिघल गई, लेकिन हमारे महान राजा, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी का दिल नहीं पिघल रहा है, नहीं पिघल रहा है। बनारस की घटना आपने देखी, बनारस की घटना देखी कि मतलब जिस मां की गोद में सर रखकर बेटा आराम से सो जाता है, उसी मां के कदमों में आज वो बेटा हमेशा के लिए सो गया, हमेशा के लिए सो गया। और वो मां इंतजार कर रही है। हे मां, तू किसका इंतजार कर रही है? हाँ, किसका इंतजार कर रही है? मां गंगा का जो कातिल बेटा है ना, वो नहीं आएगा। वो वोट मांग रहा है ना, चुनाव में व्यस्त है, वो नहीं आएगा। योगी जी को लोग संत कहते हैं, मैं नहीं कहती। इसमें मुझे संतों का अपमान लगता है, इसलिए मैं नहीं कहती। आपको लगता होगा, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि हर भगवाधारी जो है ना, वो संत नहीं होता। ऐसा उत्तर प्रदेश हो गया, लखनऊ जो एकदम से जल रहा है, एकदम जल रहा है। यही जलाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बोला था क्या
हाँ, जब कहा था कि दिया जलाओ, अब क्या बोल रहे हैं? चिता जलाओ। मैं बहुत हिम्मत वाली हूं, मैं बहुत हिम्मत वाली हूं, बहुत हिम्मत वाली हूं, लेकिन कोई कब तक हिम्मत रखेगा? मतलब इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं, इतने मैसेज आ रहे हैं कि मैं भी बेबस हो जा रही हूं कि अब मैं क्या करूं। और कॉल जिसके आ रहे हैं वो बेचारा बोल भी नहीं पा रहा है, उसकी सांसें भी उखड़ रही है। यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये उनकी आवाज है क्या? ये वही है, ये वही इंसान है जो हंसता खेलता रहता था। ऐसी हालत बना दी मेरे भारत की। देखो, मुझे तो दुख होता है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं बचपन से ही ऐसी हूं। मुझे है भारत से प्यार। अब मैं क्या करूं? मुझे है, तो मैं इस हालत में भारत को नहीं देख सकती। मैं नहीं देख सकती। लोग पलायन कर रहे, फिर से बेबस हो गए। पहले भी ये मंजर हमने देखा था। कितने छोटे छोटे बच्चे माओं के साथ छोटे छोटे कदमों से कई मील तक चलते हुए पैरों में छाले पड़ गए थे। याद है ना आपको? याद है ना आपको? पटरियों पर सो गए थे और ट्रेन भी चल गई थी। याद है ना? फिर वही मंजर आ गया। एक साल कम नहीं होता है कुछ करने के लिए। एक साल कम नहीं होता है प्रधानमंत्री जी। एक साल में कितने सारे काम किए जा सकते थे। स्वास्थ्य सेवाएं सुधारी जा सकती थी, भारत को बचाया जा सकता। रो रही हूं मैं, हाँ रो रही हूं मैं। क्या करूं? मेरा भारत रो रहा है ना। प्रधानमंत्री जी, इस्तीफा दो। आपसे देश नहीं संभल रहा है। आपसे मेरा भारत नहीं संभल रहा है। मैं आपको भारत का राजा नहीं मान सकती, नहीं मान सकती। और अब देश भी नहीं मान रहा है। देश जल रहा है, मर रहा है, रोज रोज। और तुम रैलियां कर रहे हो वोट के लिए। मुर्दों से भी तुम वोट दिलवा दोगे। इतने बेरहम हो, इतने पत्थर दिल हो तुम। भारत बहुत बहुत प्यारा देश है। उसका राजा इतना निर्दय नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए। हमें ऐसा क्रूर राजा नहीं चाहिए। मैं काजल निषाद एक बार और कहती हूं, और पूरा भारत आपसे कह रहा है, इस्तीफा दीजिए। आप हमारे राजा नहीं हो सकते। बस
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।